गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना 4th चैप्टर बर्ड्स। इसके पहले आप लोगों को 3rd चैप्टर के लिए थोड़ा सा वर्क और करना है, ठीक है। तो जो मैंने आज वर्क भेजा है आपको 1 पेज का वर्क है। करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड्स एंड रीराइट द स्टेटमेंट। मतलब उसमें जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उनमें जो वर्ड्स अंडरलाइन किए हुए हैं वो रॉन्ग हैं, उनको करेक्ट करके सेंटेंस को दोबारा से लिखना है, ठीक है। तो चैप्टर 3 में ही वो वाला वर्क कर लेंगे। आप लोगों ने फूड चेन ड्रॉ किया होगा, उसके बाद वो 1 पेज का वर्क है उसको कर लेंगे, ठीक है। फिर वो 3rd चैप्टर फिनिश हो जाएगा और स्टार्ट करते हैं 4th चैप्टर, दैट इज़ बर्ड्स। राहुल बोल रहा है अपनी मॉम को, मॉम लुक एट अवर रूम, स्टिक्स, लीव्स, थ्रेड, पेपर्स आर लेइंग हियर एंड देयर। हु इज़ थ्रोइंग दीज थिंग्स हियर एंड देयर। राहुल अपने रूम को देखते हुए अपनी मम्मी से बोलता है, मॉम लुक एट अवर रूम, कि मॉम हमारे रूम में देखो। स्टिक्स माने डंडियाँ, लीव्स माने पत्तियाँ, थ्रेड माने धागा, पेपर्स माने कागज़, आर लेइंग हेयर एंड देयर, कि मम्मी हमारे रूम में देखो स्टिक्स, पत्तियाँ, धागा, पेपर, ये सब हमारे रूम्स में इधर उधर पड़े हुए हैं। Who is throwing these things here and there? कौन यहाँ पर इस तरह से हमारे रूम में ये सब फैला कर गया है, कौन यहाँ पर ये सब फेंक कर गया है। मदर ने क्या बोला, डोंट वरी राहुल, इट इज़ these tiny sparrows who are behind this mischief. Don't worry राहुल मीन्स राहुल चिंता मत करो, it is these tiny sparrows, sparrows माने चिड़िया, ठीक है। तो क्या कहती हैं कि इट इज़ दीज टाइनी स्पैरोज हु आर बिहाइंड दिस मिस्चीफ। मिस्चीफ माने ये जो सब गंदा मचाया हुआ है यहाँ पर, इन सब के पीछे ये टाइनी स्पैरोज हैं जो कि कबर्ड के ऊपर बैठी हुई हैं, है ना, बैठी है ना। तो मम्मा उसकी, राहुल की मॉम क्या बताती हैं कि राहुल चिंता मत करो, ये जो टाइनी स्पैरोज हैं, ये जो टाइनी स्पैरोज हैं ये ही इन सब का कारण है। मतलब ये जो यहाँ पर सब फैला हुआ है उसके पीछे ये टाइनी बर्ड्स यानी छोटी छोटी बर्ड्स हैं, स्पैरोज हैं। दे आर ट्राइंग टू मेक अ नेस्ट ऑन द अलमीरा। वो लोग ट्राई कर रही हैं, मतलब ट्राइंग मीन्स कोशिश कर रही हैं, टू मेक अ नेस्ट एक घोंसला बनाने के लिए, ऑन द अलमीरा अलमीरा के ऊपर, ठीक है। जब राहुल अपने कमरे में देखता है कि इधर उधर स्टिक्स हैं, जो ड्राई लीव्स हैं, थ्रेड है, पेपर्स के टुकड़े हैं, सब पड़े हुए हैं, तो वो मॉम को आवाज़ लगा के पूछता है कि मॉम देखो ये हमारे रूम में सब कौन फेंक गया है, ये सब कहाँ से आया, ऐसे ऐसे करके वो परेशान हो जाता है। तो उसकी मॉम बोलती है कि बेटा चिंता मत करो, ये जो छोटी छोटी बर्ड्स बैठी हुई हैं ये लोग अलमारी के ऊपर घोंसला बनाने के लिए कोशिश कर रही हैं। राहुल, बट वाई डू दे नीड टू मेक नेस्ट, दे कैन लिव कम्फर्टेबली ऑन द ट्रीज। तो राहुल क्या पूछता है कि बट वाई डू दे नीड टू मेक नेस्ट, कि लेकिन उन लोगों को नेस्ट बनाने की क्या ज़रूरत है। दे कैन लिव कम्फर्टेबली ऑन द ट्रीज। कम्फर्टेबली मीन्स आराम से, दे कैन लिव कम्फर्टेबली ऑन द ट्रीज, कि वो पेड़ पर आराम से रह सकती हैं। तब मदर उसको क्या समझाती हैं, आई शेल टेल यू एवरीथिंग अबाउट द बर्ड्स, कि मैं तुम्हें बर्ड्स के बारे में सब कुछ बताऊंगी। लेट्स गो टू द गार्डन, चलो हम गार्डन में चलते हैं। बर्ड्स आर ब्यूटीफुल एंड स्पेशल क्रिएचर। जो बर्ड्स होती हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल माने सुंदर, और स्पेशल मीन्स खास, क्रिएचर माने प्राणी। नेचर में जो भी चीज़ें हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, हम लोग सब क्रिएचर्स हैं। तो वो समझाती है कि बर्ड्स जो हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल और स्पेशल क्रिएचर्स हैं। दे आर फाउंड एवरीवेयर थ्रू आउट द वर्ल्ड, और वो पूरे वर्ल्ड में हर जगह पाई जाती हैं, है ना। कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि इस कंट्री में या इस जगह पर यहाँ पर बर्ड्स नहीं हैं। बर्ड्स पूरे वर्ल्ड में हर जगह मिलती हैं। तो अब उसकी मम्मी उसको बर्ड्स के बारे में बताना स्टार्ट करती हैं। सबसे पहले वो बताती हैं हाउ बर्ड्स फ्लाई, कि बर्ड्स उड़ती कैसे हैं। Birds have a specially designed streamlined
बॉडी। स्ट्रीमलाइन मीन्स बोट शेप। बोट कैसी होती है? दो तरफ से पतली होती है, बीच में से चौड़ी होती है ना? देखा है ना बोट? तो जो बर्ड्स की जो बॉडी होती है वो भी कुछ कुछ बोट जैसी होती है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइंड। विद हॉलो बोन्स। हॉलो बोन्स माने उनकी जो बोन्स होती हैं बर्ड्स की वो अंदर से खोखली होती हैं। हॉलो माने खोखला, जिसमें अंदर कुछ नहीं होता। विच मेक इट लाइट इन वेट। जिससे कि जो बॉडी जो बर्ड्स की बॉडी होती है वो लाइट वेट होती है, यानी उनका वज़न बहुत कम होता है। उससे क्या होता है कि वो आसानी से उड़ पाती हैं। दे हैव फ्लाइट फेदर्स विच हेल्प देम टू फ्लाई एंड डाउन फेदर्स विच कीप देयर बॉडी वार्म। उनकी बॉडी में दो तरह के फेदर्स माने पंख होते हैं। फ्लाइट फेदर्स होते हैं जिनकी मदद से वो उड़ सकती हैं। फ्लाइट माने उड़ना, कहते हैं ना फ्लाइट, जो एरोप्लेन होते हैं उनको हम फ्लाइट बोलते हैं ना, कि फ़्लाइट में बैठ के हम गए थे, एरोप्लेन में बैठ के गए थे। तो फ्लाइट का मतलब यहाँ पर है उड़ना। जो फ्लाइट फेदर्स होते हैं वो उसको बर्ड्स को उड़ने में मदद करते हैं। एंड डाउन फेदर्स, जो डाउन फेदर्स होते हैं वो उनकी बॉडी को वार्म रखते हैं, मीन्स गर्म रखते हैं। जो फ्लाइट फेदर्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। कभी आपने किसी बर्ड को उड़ते हुए देखा होगा ना, कि दो विंग्स उसके बड़े बड़े निकल आते हैं, दो जब वो उड़ती है तो फैल जाते हैं, वो होते हैं उसके फ्लाइट फेदर्स, जो कि उसको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। और दूसरे छोटे छोटे फेदर्स होते हैं जो उसकी पूरी बॉडी पे होते हैं, उनको बोलते हैं डाउन फेदर्स, जो कि उसकी बॉडी को गर्म रखते हैं। ठीक है, सर्दियों में भी बर्ड्स जो हैं देखो खुले उसमें ट्रीज़ के ऊपर नेस्ट में रहती हैं। कोई वुलन कपड़े तो नहीं पहनती है ना, लेकिन उनकी बॉडी गर्म रहती है, क्योंकि उनके जो पूरी बॉडी पे डाउन फेदर्स होते हैं वो उसकी बॉडी को गर्म रखते हैं। ठीक, नेक्स्ट पेज। बर्ड्स मूव देयर विंग्स अप एंड डाउन वाइल फ्लाइंग। जो बर्ड्स होती हैं वो अपने विंग्स को ऊपर नीचे करती हैं जब वो उड़ती हैं। दीज मूवमेंट्स आर कॉल्ड अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक मूवमेंट्स। और इन मूवमेंट्स को अप स्ट्रोक मूवमेंट एंड डाउन स्ट्रोक मूवमेंट कहा जाता है। जब ऊपर की तरफ पंख जाते हैं इट मीन्स अप स्ट्रोक, जब नीचे की तरफ पंख आते हैं तो डाउन स्ट्रोक। तो जो बर्ड जो है उड़ने के लिए अपने विंग्स को अप एंड डाउन करती है उसको अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, देन फ्लाइटलेस बर्ड। फ्लाइटलेस बर्ड्स मीन्स कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो कि उड़ नहीं सकती हैं। ठीक है, उनके बारे में देखो क्या है। देयर आर सम बर्ड्स विच आर वेरी बिग इन साइज एंड हैवी इन वेट। कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो कि साइज़ में वेरी बिग इन साइज़ में बहुत बड़ी होती हैं, एंड हैवी इन वेट, और वज़न में भारी होती हैं। इनका मतलब उन बर्ड्स का वेट बहुत ज़्यादा होता है। दे हैव विंग्स एंड स्ट्रॉन्ग फीट बट दे कैन नॉट फ्लाई एट ऑल। उनके भी दे हैव विंग्स, उनके भी पंख होते हैं, एंड स्ट्रॉन्ग फीट, और जो पैर होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट दे कैन नॉट फ्लाई एट ऑल, लेकिन वो उड़ नहीं सकते हैं। सच बर्ड्स आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड। ऐसी बर्ड्स को फ्लाइटलेस बर्ड्स कहा जाता है, जैसे ऑस्ट्रिच, ईमू, कीवी, पेंगुइन एक्सेट्रा। पेंगुइन आप सबने देखा होगा, कीवी और ऑस्ट्रिच भी बहुत बड़ी बर्ड होती है ना, वो दौड़ती बहुत तेज़ है लेकिन वो उड़ नहीं सकती है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा कि बर्ड्स किस तरह से उड़ती हैं और कौन कौन सी बर्ड्स हैं जो उड़ नहीं सकती हैं। आप लोग आज अभी यहीं तक चैप्टर को अच्छे से फिर से 1-2 टाइम्स रीड करेंगे, और जो वर्क मैंने भेजा है आपको 1 पेज का चैप्टर 3 के लिए, उसको आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है।